अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डिज़ाइनिंग वाला फ्रॉक कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए, नीचे से मैंने जो कपड़ा लिया है वो मैंने दरमियान से कट वाला लिया है, और एक पीस है जो वो वाला मैंने दरमियान से ही रखा है। इस तरह से नाप रखकर आपको मैं एयरलाइन डिज़ाइन वाला फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। अगर आपने ये फ़्रॉक स्टिच करना है, सीखना है, तो मेरी मुकम्मल वीडियो देखें। इस तरह से आपने एयरलाइन में मार्किंग कर लेनी है, और नीचे से आपने इस तरह से कोने कट करके गुलाई शेप में बनाना है। इस तरह से आपने, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद ये इस तरह से आपने कट करना है। जो मैंने मार्किंग की है सेम उसी पर से मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपने इससे खुला ज़्यादा रखना हो तो आप इससे ज़्यादा खुली मार्किंग कर सकते हैं। ये मैंने कमीज़ से 2 उंगली खुला रखना है, इसलिए मैंने मार्किंग खुली की है। और अब मैं शोल्डर इस तरह से कटिंग करूँगी। पहले मैंने मार्किंग की है, उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। ऊपर से इस तरह से आपने 2 इंच तिरछा कटिंग करना है। ये मैंने कन्नी वाली साइड ली थी, इसलिए ये मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सिलाई में कन्नी लगाने से खिंचाव आता है। इस तरह से उसके बाद मैंने नीचे से 3 इंच का कटिंग कर लिया है, और ये मैं अब गुलाई वाला कटिंग कर रही हूँ। गला, ये फ्रंट वाला हिस्सा है। इस तरह से ये मैंने गुलाई शेप में गला कटिंग किया है। यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें, ये मैंने कट जो दरमियान वाला ओपन था वो इस तरह से नीचे से ज़्यादा, ऊपर से हल्का सा कटिंग करती गई हूँ। ये देखें, ये मैं डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है गुलाई वाला, इस पर मैं प्लेटें डालकर जो मैंने गला कटिंग किया है इतना रख लूँगी। ये देखें, ये इस तरह से प्लेटें डालनी है। इस तरह से ये डिज़ाइनिंग का है, मैं आपको प्लेटें डालकर दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने लंबाई रुख में प्लेटें डालनी है। और अब मैं आपको स्टिच करना सिखाती हूँ गले का डिज़ाइन। इस तरह से मैंने प्लेटें डालनी है, बिल्कुल बारीक वाली प्लेट है, और आपने इस तरह से आधे इंच के फासले पर दोबारा दूसरी प्लेट डालनी है। अगर आपको आधे इंच का फासला समझ नहीं आता, आप 1 उंगली के फासले पर भी इस तरह से प्लेटें डाल सकती हैं। और इस तरह से आपने खींच कर रखना है हाथ की मदद से, और बारीक प्लेटें डालेंगी तो बिल्कुल आसानी से सीध से डलेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही तरह से कपड़ा पकड़ा हुआ है। उसके बाद आप सिलाई लगाएंगी तो बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगेगी, और प्लेट छोटी बड़ी नहीं होगी, यानी बिल्कुल बारीक प्लेटें डलेंगी। तमाम कपड़े की मैंने इसी तरह से प्लेटें डाल लेनी है। प्लेटें डालने के बाद हमने जो गुलाई वाला कपड़ा कटिंग किया था गले से, वो वाला रखकर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपने ये फ्रॉक सिलाई करना है और सीखने के लिए, तो आप ये मुकम्मल वीडियो देखें। तकरीबन ये हमारी गले की प्लेटें लग चुकी हैं। एक प्लेट और डालूंगी, उसके बाद हमारी प्लेटें कंप्लीट हो जाएंगी। हम प्रेस करने के बाद दरमियान से कट करेंगे। ये देखें, प्लेटें तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसे प्रेस करूंगी। प्रेस करने के बाद ये इस तरह से होंगी, और मैंने दरमियान से इस तरह से ये कपड़ा रखकर, ये कन्नी वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने ये आधे इंच का छोड़ दिया है, ताकि मैं बाद में इसे कटिंग कर लूँगी। हमने यहाँ से 1 इंच का कपड़ा छोड़कर कटिंग करना है इस तरह से, क्योंकि ये हमने डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है ये अब आप वीडियो देखकर सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने ले लिया है कपड़ा। अब दरमियान से मैं इसे कटिंग करूँगी।
कटिंग करने के बाद आप इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं। एक पट्टी लेनी है आपने। कन्नी कटिंग करने के बाद आपको मैं बताती हूँ आपने कैसे ये पट्टी ऐड करनी है। ये पट्टी आप इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। एक पट्टी आपने लेनी है, आप इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाकर स्टिच कर सकती हैं, मगर मैं इस तरह से सिलाई नहीं लगाऊंगी। मैं इसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से आप उस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं सिलाई। जैसे आपको इजी लगे आप सिलाई लगा लें। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, ऊपर वाले कपड़े पर। और इस तरह से आधे इंच का नीचे की तरफ कपड़ा फोल्ड कर देना है, क्योंकि नीचे वाली पट्टी हमने कटिंग की थी सिलाई लगाते वक्त ये छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने आधे इंच का ऊपर वाला कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करके इसे आधे इंच का मैंने नीचे से बड़ा कर दिया है, ताकि सिलाई लगाते हुए ये आधे इंच का सिलाई में चला जाए। इस तरह से मैंने पेच तैयार कर लिए हैं। दोनों सिलाई लगाने के बाद अब जो दरमियान वाला ओपन वाला हिस्सा था वो मैं इस तरह से सिलाई लगाकर इसे आधे इंच का फोल्ड करूँगी। ये हल्का सा रेब में है, इस तरह से आप आसानी से फोल्ड कर लेंगी। आपने ऊपर वाला कपड़ा खींचना नहीं है, क्योंकि ये रेब में है। आपने हल्का हल्का ढीला रखकर इसे फोल्ड करना है, क्योंकि मैंने नीचे से 3 इंच का, ऊपर से बिल्कुल आधे इंच का कटिंग किया था। दरमियान वाला जो ओपन है वो हल्का सा एयरलाइन शेप में है। इस तरह से सिलाई होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से रेब में था और मैंने कैसे स्टिच किया है। इस तरह से आपने दूसरे वाला हिस्सा भी फोल्ड कर लेना है आधे इंच का। दोनों इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं गला स्टिच करूँगी। ये वाला जो मैंने पेज से तैयार किया था, इस तरह से मैंने बिल्कुल नीचे वाले ओपन वाले हिस्से में रखकर आधे इंच का इस तरह से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये मैंने गुलाई वाला कपड़ा गले से ही कटिंग किया था, इसलिए ये बिल्कुल नाप का है, बड़ा छोटा नहीं होगा। और इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं बिल्कुल कमीज़ वाले कपड़े पर किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। इसे आप बग़ैर प्रेस किए भी आसानी से सिलाई लगा लेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सफाई से मैंने लगाया है। दूसरा वाला हिस्सा भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसी तरह मैं दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लूँगी। आप नीचे गुलाई शेप में लेस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये वाला हिस्सा भी इसी तरह से स्टिच करूँगी। ये वाला मैं ऊपर की तरफ से लगाना शुरू करूँगी। पहले वाला मैंने नीचे से लगाया था। इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से कमीज़ वाले कपड़े पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर। इस तरह से आपने हाथ की मदद से सीधा करके सिलाई लगानी है। इस तरह से लगाने के बाद मैं गला कटिंग करूंगी, जो कि मैंने बैन लगानी है, तो बैन के लिहाज से ही मैं इस तरह से कटिंग करूंगी। ये दोनों बिल्कुल सेम बराबर हैं, आधे इंच का भी फ़र्क नहीं है। इस तरह से ये वाली पट्टी मैंने दरमियान में ऐड करनी है। मैं पहले इसे फोल्ड करूँगी। ये मैं लूप्स लगाने के बाद मैं ऐड करके दिखाऊंगी आपको। पहले मैं गला कटिंग करूँगी बैन वाला। इस तरह से मैंने बैन बिल्कुल ज़्यादा छोटी नहीं रखनी है, गुलाई शेप वाली बैन रखनी है, और बिल्कुल हल्की हल्की ज़्यादा सही सही रखनी है, यानी गर्दन से चिपकी हुई ना हो। इस तरह से मैंने उसके बाद जो बारीक प्लेट डाली थी उसी पर मैं सिलाई लगाऊंगी, लूप्स लगाती जाऊंगी। 2 इंच के फासले पर मैं
इस तरह से तमाम लूप्स लगाती जाऊंगी 2-2 इंच के फासले पर। इस तरह से आपने जो सिलाई वाला निशान है वो नीचे की तरफ करना है, यानी लूप्स के जो मैंने सिलाई लगाई थी इस तरह से तमाम लूप्स लगा लें। और इस तरह से पट्टी मैंने सिलाई लगाने के बाद नीचे वाली पट्टी ऐड कर दी है। ऊपर मैंने गले के जो लूप्स लगाए हैं वहाँ पर कोई पट्टी ऐड नहीं की, क्योंकि वो मैंने ऊपर वाली ही पट्टी नीचे ऊपर रखकर सिलाई लगा दी है। और अब मैं आपको बैन लगाने का तरीका दिखाऊंगी। और मैंने जो लूप्स थे उनके अंदर बटन लगा लिए हैं। इस तरह से बैन मैंने तैयार कर ली है। अब बैन लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपने बैन किस तरह से लगानी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैन लगाने का तरीका बता चुकी हूँ, यानी कटिंग करना भी और स्टिच करना भी। इस तरह से बैन के बिल्कुल ऊपर वाले कपड़े के साथ ही आपने सिलाई लगानी है, नीचे वाले कपड़े पर सिलाई लगानी है। ये बैन उल्टे रुख पर आपने रखनी है कमीज़ के, और सिलाई लगाने के बाद ये सीधी तरफ फोल्ड होकर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आपने फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने बैन के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस तरह से ये इजीली आप घर में खुद तैयार कर लेंगी। इस तरह का डिज़ाइन वाला फ्रॉक आप अंदर की तरफ सिलाई वाला कपड़ा करके किनारे पर सिलाई लगाएंगी तो ये आसानी से और ख़ूबसूरती से सिलाई लग जाएगी। इस तरह से आपने पूरी बैन पर सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी मैं सिलाई लगाऊंगी किनारे पर। उसके बाद ये फ्रॉक स्टिच हो जाएगा, क्योंकि बैन मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ। बाजू और ट्राउज़र का डिज़ाइन पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो इसकी बाजू और ट्राउज़र का डिज़ाइन मैंने पहले डिज़ाइन जैसा ही स्टिच किया है, तो इसलिए वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो ट्राउज़र और बाजू का डिज़ाइन। फ्रॉक मुकम्मल हो गया है। नीचे से मैंने बारीक फोल्ड किया है। इस तरह से ये बैन कंप्लीट कर ली है मैंने। कंप्लीट करने के बाद ये मैंने सूट भी मुकम्मल तैयार कर लिया है। ये देखिए नीचे से बारीक फोल्ड किया है और ये पट्टी मैंने ऐसे ऐड की है दरमियान में। खूबसूरत डिज़ाइनिंग वाला फ़्रॉक तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बाजू का डिज़ाइन है। और ट्राउज़र का डिज़ाइन भी मैंने ऐसे ही बाजू जैसा ही स्टिच किया है। ये ओपन डिज़ाइनिंग फ़्रॉक है। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन मैंने देखें इस तरह से स्टिच किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।